नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक ट्वीट देखा मैंने किसी का, और ट्वीट में बांसुरी स्वराज बिहार में एक ऑडिटोरियम में स्टेज पर घूम घूम के चिल्ला रही है, गाली नहीं विकास चाहिए, विकास के लिए एनडीए सरकार चाहिए। ये ट्वीट देख के मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, इसे एक्सरे में देखा जाए। क्योंकि बांसुरी के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में बहुत आदर है, क्योंकि वो सुषमा जी की बेटी है। सुषमा जी को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता था। सुषमा जी का ज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी पे पकड़, सामान्य इंसान के लिए उनका दर्द, पार्लियामेंट में उनका वक्तव्य और उनके डिबेट आप देखें सुषमा जी के, तो ये नई पीढ़ी के लिए इस देश के नेता कैसे हुआ करते थे, ये एक इससे बढ़िया उदाहरण नहीं है। क्या शेर शायरी चलती थी। सुषमा स्वराज क्रोध में भी बोलती थी, लेकिन उस क्रोध में भी एक मातृत्व झलकता था। सुषमा स्वराज ने कभी किसी की भोंडी नकल नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बेटी जब सांसद बनी तो अब उन्हें लग रहा है कि स्मृति ईरानी की जो जगह खाली हुई वो भरने का प्रयास कर रही है। स्मृति ईरानी अपने दंभ के लिए, जिसको अरोगेंस कहते हैं, उसके लिए जानी जाती थी, बड़बोलेपन के लिए जानी जाती थी, बदतमीजी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि वो एक ग्लैमर की दुनिया से आई थी और ग्लैमर के दुनिया से आते ही तुरंत सत्ता मिल गई। शायद ही कोई हो, इतने दिनों से चुनाव लड़ रही है हेमा मालिनी, जिनका नाम और ग्लैमर सुषमा ये स्मृति ईरानी से सैकड़ों गुना ज्यादा था, लेकिन मंत्री नहीं बनी अभी तक। वो तो मंत्री भी बन गई, और उसी बड़बोलेपन से, उसी दंभ के कारण, उसी अरोगेंस के कारण उन्हें जनता ने बाहर बिठा दिया कि तुलसी हो आंगन में ठीक लगती है, घर के अंदर नहीं। तुलसी को भी समझ में आ गया कि हमारी जगह आंगन में, मतलब पार्लियामेंट के बाहर है, तो अब वो वापस उस ग्लैमर की दुनिया में, ऐसी खबरें हैं कि वो जा रही है। लेकिन बांसुरी को क्या हुआ? और जब आप कुछ नारे लगाते तो कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, फिर से सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप विपक्ष में नहीं हैं जो सत्ता में आना चाहता है, इसलिए सत्ता को गाली देके आओगे। एक छिछोरे ने प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में अपशब्द कहे, उसको अरेस्ट भी कर लिया, वो किसी राजनीतिक दल का भी नहीं है, लेकिन मां को गाली दी, मां को गाली दी। ये एक इसका मार्केटिंग शुरू किया बीजेपी ने, वो फेल हो गया। बिहार बंद बुरी तरह से फेल हो गया, लोगों ने खूब गालियां दी, लोग परेशान हुए, और फिर ये गाली पुराण खत्म हो गया। लेकिन आप ये वीडियो देख लीजिए, क्या स्टेज से एक रोल से देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। गाली नहीं, विकास चाहिए, प्रगति के लिए एनडीए सरकार चाहिए। बिहार को गाली नहीं, प्रगति के लिए। गाली नहीं, विकास चाहिए, विकास के लिए एनडीए चाहिए। तो भैया 20 साल से तो यही मुख्यमंत्री है। 20 साल में अभी क्या विकास बचा है जो आपको फिर करना है? और 20 साल में विकास नहीं किया तो अब विकास के लिए आपको क्यों वोट दें? क्योंकि विकास नहीं किया तो आपने विनाश किया है। गाली नहीं, विकास चाहिए।
यदि 20 साल मुख्यमंत्री है और आपके साथ ही है, 20 साल से नीतीश कुमार विकास नहीं दे पा रहे, तो अब कौन से विकास की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, कई बार नेता उत्साह में अपने आप को कटघरे में खड़े कर देते हैं। और अरोगेंस इतना है कि एक दूसरा वीडियो देखिए। राष्ट्रगान चल रहा है, जनगण मन, और चलते राष्ट्रगान में निकल ली बाहर। कई बार मुझे लगता है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिन्हें हम एक मातृत्व की तरफ देखते थे, एक मां की तरह देखते थे, अच्छा हुआ सुषमा स्वराज नहीं है। बेटी के ये दोनों रूप देखकर सुषमा जी के कैसा लगता होगा, हम जानते हैं उनको अच्छी तरह से, कितना बुरा लगेगा उनको। उसके पीछे ये सब हो रहा है। जिस चीजों के लिए सुषमा जी जानी जाती थी, उसके विपरीत चीजों के लिए उनकी बेटी जानी जा रही है। मैं नहीं मानता कि सुषमा जी के संगोपन में कोई गलती हुई। जब वो मीडिया इंचार्ज थी, तो पत्रकारों को कैसे सवाल पूछना, ये लोगों ने सीखा सुषमा जी से। बोलना कैसे सुषमा जी से सीखा हमने, जो कई लोगों को बना सकती है, संस्कार दे सकती है। वो अपने घर में बेटी को नहीं देगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या सुषमा जी जाने के बाद इस नए बीजेपी ने इतना जल्दी रंग बदल दिया बांसुरी जी का कि वो भूल गए वो सुषमा जी की बेटी है? दुख लगता है। ये जनगण मन वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। मर्यादा राष्ट्रगान सामने गाया। क्या इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करेगा राष्ट्रगान का अपमान किया करके? या फिर इस देश में दो संविधान हैं, बीजेपी के लिए असभ्य, अरोगंट, दंभ वाले, सामंती सोच के नेताओं के लिए एक, और आम आदमी के लिए एक। एक्सरे में बहुत सारी चीज दिखाई देती है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।